नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड की माँ, माची और मानुष की आवाज़, आपका चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों, आज हम खास कार्यक्रम आज उत्तराखंड नामा के चौथे एपिसोड में उत्तराखंड के पहले करोड़पति या एशिया के पहले करोड़पति या उत्तराखंड के अंबानी कहे जाने वाले दान सिंह मालदार की कहानी सुनेंगे, जहाँ पर उत्तराखंड को एक गरीब और एक गुर्बत वाला राज्य समझा जाता है। 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के जोड़ में एक ऐसा व्यक्ति यहाँ पैदा हुआ जिसने पूरे देश में ही नहीं पूरे एशिया महाद्वीप में अपनी अमीरी का ऐसा लोहा मनवाया कि ब्रिटिश एम्पायर भी उसके शोहरत के आगे नमन करता था। आज कहानी दान सिंह मालदार की। दोस्तों, दान सिंह मालदार की कहानी शुरू होती है दान सिंह के दादाजी, ये पहले कैरेक्टर हैं जिनका नाम था राय सिंह, जो कि पिथौरागढ़ में एक घी के व्यापारी हुआ करते थे और जैसे तैसे करके अपना परिवार चलाते थे। उनके पिता दान सिंह के पिता और राय सिंह के बेटे हुए करते थे देव सिंह, जो कि दान सिंह के पिता राय सिंह के बेटे थे। ये भी अपने पापा का घी के कारोबार में हाथ बटाते थे। अब ये समय है वर्ष 1919 का, जब 1919 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चला। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में दुनिया में चीज़ों की आवश्यकताएं बढ़ गई, क्योंकि युद्ध में गुड्स की नीड ज़्यादा बढ़ गई, तो चीज़ों के उत्पादन पे जोर लगाया जाने लगा। ऐसे में आर्मी के लिए, जो हमारी फ़ौज लड़ रही थी, उसके लिए घी की मांग बढ़ी। चूँकि ये पहले घी के व्यापारी थे और किसी ने राय सिंह जी को ये आइडिया दिया कि आप आर्मी वालों को घी की सप्लाई क्यों नहीं करते हैं, आर्मी वालों को घी की सप्लाई आप कीजिए तो आपका बिजनेस बढ़ सकता है। तो इन्होंने ऐसे ही किया। तो इन्होंने पिथौरागढ़ में अपना एक घी का डिपो खोला और घी के डिपो में धीरे धीरे इन्होंने जब आर्मी को घी सप्लाई शुरू करना आरंभ किया तो इनका कारोबार इतना बढ़ गया कि इनके मुफलिसी के दिन धीरे धीरे एक प्रकार से हम कहें कि दूर होने लगे। और अब इस परिवार ने आने वाले समय में ऐसी उड़ान लेनी थी कि पूरे एशिया ने इनका जलवा देखना था। खैर, राय सिंह जी ने घी के कारोबार को आगे बढ़ा करके अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने व्यापार की बागडोर दे दी देव सिंह यानी दान सिंह मालदार जी के पिता के हाथों में। दान सिंह मालदार जी के पिता ने भी इस व्यापार को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की और लगातार इसे वो आगे लेकर के चले गए। इनके बारे में एक बात कहा जाता था कि इन्होंने आगे चल के ठेकेदारी की जो प्रथा थी, ठेकेदारी का जो सिस्टम था, उसे कहीं ना कहीं लागू कर दिया और ठेकेदारी के धंधे में उतर गए। संबंध बनाने में लोगों से माहिर थे और धीरे धीरे अन्य उद्योगों में भी इनका वर्चस्व बढ़ने लगा। इसी बीच इनके बेटे जो थे दान सिंह, इन्होंने कक्षा 5 तक की पढ़ाई की थी और 5 तक की पढ़ाई के बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ करके एक अंग्रेज कोई व्यापारी हुआ करते थे, उनके साथ ये वर्मा चले गए। और वह जो अंग्रेज व्यापारी थे वो लकड़ी के व्यापारी हुआ करते थे। तो बर्मा जा कर के लकड़ी के व्यापार की जो बारीकियां हुआ करती थी उन्हें इन्होंने जा कर के वहाँ पे सीखा। जब वापस आए तो उस समय तक अपने पिता का ये हाथ बटाने लगे। पिता का हाथ बटाने के लिए इन्होंने अपने स्तर पे एक काम किया और वो काम ये था कि उस समय पूरे दुनिया में चीन की चाय का लोहा माना जाता था, क्योंकि कहा जाता था कि जैसा स्वाद चीन की चाय में है वैसा स्वाद पूरी दुनिया की कहीं की भी चाय में नहीं पाया जाता है। तो ऐसे में इन्हें क्या हुआ कि चीन के चाय के कारोबार को ध्वस्त करने के लिए इन्होंने बेरीनाग पिथौरागढ़ में चाय के बागानों का आरंभ किया। दान सिंह मालदार जो कि अब तक फॉर्म में आ चुके थे और इनकी चाय इतनी हिट हुई कि चीन के बाज़ार में ही भारत की चाय फेमस होने लगी, यूरोप तक भारत की चाय फेमस होने लगी। इसके बाद एक ऐसा ऐतिहासिक घटना, एक ऐसा ऐतिहासिक दिन आया जिसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल रामनगर के जो कॉर्बेट नेशनल पार्क थे और रामनगर के जंगल थे, अंग्रेजों ने उनका टेंडर निकाला था टिम्बरों की कटाई के लिए। टिम्बर एक प्रकार का वृक्ष होता है जिसकी कटाई और कटान के लिए अंग्रेजों ने टेंडर निकाला और अंग्रेज किसी कीमत में नहीं चाहते थे कि एक टेंडर किसी बाहर के आदमी को मिले। वे चाहते थे कि एक टेंडर हर हालत में किसी अंग्रेज को मिलना चाहिए। तो इसकी शुरुआती बोली ही करोड़ों रुपयों में रखी गई थी।
तब दान सिंह मालदार जी के परिवार ने 5 करोड़ रुपए की बोली लगा करके सबको स्तब्ध कर दिया और रोक दिया अपने इस बाहुबल से, अपने आर्थिक बाहुबल से। और इसके बाद इनकी गणना देश के बड़े बड़े दिग्गजों में होने लगी थी, क्योंकि 5 करोड़ की बोली लगाना उस समय बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और इनका व्यापार और इनका साम्राज्य बढ़ता चला गया। दान सिंह मालदार जी ने कहीं ना कहीं अपने जीवन में अच्छे काम भी किए, चाहे शिक्षा के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए हो, छात्रवृत्तियों के लिए हो, इन्होंने बहुत सारा दान दिया। आपने डीएसबी देव सिंह बिष्ट कैंपस सुना होगा नैनीताल में, उसकी स्थापना के लिए भी इन्होंने करीबन 12 एकड़ की ज़मीन और 5 लाख रुपए जो थे एक प्रकार से दिए हुए थे। अगर हम आगे इनके जीवन की बात करें तो जिसका उदय होता है उसका पतन भी होता है। दान सिंह मालदार ने शुगर मिल जो है काशीपुर में स्थापित करने के लिए बांग्लादेश से जो है मशीनें मंगाई थी, लेकिन उन मशीनों को भारत में एंट्री नहीं मिली, जिसका उन्हें धक्का लगा और बहुत सारा पैसा उनका डूब गया। समय के साथ धीरे 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 करोड़ों का साम्राज्य फिर से जहाँ पे चला था वहीं पे शून्य पे आ गया और दान सिंह मालदार जी की 10 सितंबर 1964 को मृत्यु होगी। और उसके बाद उनके परिजनों के बीच केस वगैरह चलते रहे और फाइनली थोड़े बहुत सेटलमेंट के बाद इस पहले अरबपति परिवार की अकूत संपत्ति का कहीं ना कहीं समापन हो गया और अंत हो गया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी आप ज़रूर टिप्पणी करके बताइए। राष्ट्रनीति हमेशा तथ्यपरक ज्ञानवर्धक विश्लेषणों के लिए जाना जाता है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। चैनल पर आपको सब्सक्रिप्शन जरूर ही लेना है, क्योंकि हम माँ माटी मानुष और जल जंगल जमीन की आवाज़ है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहें राष्ट्रनीति उत्तराखंड।